तो करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। अभी तरंग सर ने काफी कुछ बताया है। ठीक है। उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो, न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है ना। अब यहाँ पे लोग ना दो तरीके से सोचते हैं। एक इंसान होता है जो 2025 में ही जीते रहेगा। यार 2025 में क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारी चीजें। एक होता है, अब 2026 आ गया, आप उसमें सोचेगा 2026 में क्या करते हैं। आप लोग कौन से कैटेगरी में हो, 2025 या 26? 2025 से आपको क्या करना है, सीखना है ना। को कुछ चीजें बताता हूँ, डायरी पेन निकाल लो। आज ज्यादा कुछ मैं कुछ स्किल्स वगैरह की बात नहीं करेंगे, नॉर्मल चीजें बताऊंगा। ठीक है। जो अभी तरंग सर ने बताया उसमें से कुछ पॉइंट्स है बताऊंगा। ठीक है। वो चीज देखो, सबसे पहली चीज ना, एक इम्पॉर्टेंट है। दो चीज होती है, एक इंसान होता है जो एक्टिव रहता है, और एक इंसान होता है एक्टिव प्लस कनेक्टेड होता है। इसका क्या मतलब है? एक्टिव है, जैसे मान लो आप काम कर रहे हो, एक्टिव हो, चलेगा। एक्टिव मतलब आप मान लो काम कर रहे हो डेली, है ना, कॉलिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग, वो चलेगा। लेकिन अगर आप कनेक्टेड नहीं हो किस चीज से, अपने अपलाइन से, ट्रेनिंग से, अगर आप कनेक्टेड नहीं हो, ये नहीं चलेगा। समझ में आई बात? तो ये चीज मायने बैठा लो कि एक्टिव प्लस कनेक्टेड इज इंपॉर्टेंट। एक्टिव प्लस कनेक्टेड इज इंपॉर्टेंट। आपको अपलाइन से कनेक्ट का मतलब क्या है? डेली आपने बात कर लिया, है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपका, अगर मैं अपलाइन है तो आप मेरे से बात कर, आपके जो अपलाइन उनसे ही बात कर ले, करनी है, कनेक्ट रहना है ना। चाहे आप मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल, जैसे भी कर रहे हो, कनेक्टेड रहना है। हाँ चलो, एक दिन नहीं हुआ कोई बात, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन ये कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं भी काफी टाइम से अपने सीनियर से कनेक्टेड नहीं था, है ना। उसके पीछे का रीजन है बहुत सारे, है ना। तबीयत खराब थी और भी बहुत सारे रीजन थे, जिसकी वजह से भी मैं बहुत टाइम से काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था। अभी मीटिंग भी नहीं कर रहा था मैं, है ना, नहीं कर रहा था ना मीटिंग। रीजन थे उसके पीछे। बट अब मैं कोशिश करूंगा रेगुलर मीटिंग करने की नाइट में। ठीक है। ठीक है, क्लियर है। ये चीज समझ में आ गया, एक्टिव प्लस कनेक्टेड रहना है आप। ठीक है। दूसरी चीज है, आपको ये चेक करना है कि जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं जो हमें इस बिजनेस में ग्रोथ लेकर आता है, क्या आप वो डेली कर रहे हो? आस्क योर सेल्फ, मेरे को मत बताओ, खुद से पूछो। आस्क योर सेल्फ, क्या हम डेली काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं? क्या हम डेली 6 से 7 घंटे काम कर रहे हैं, या फिर हम दिखावा के लिए काम कर रहे हैं? है ना। ये चीजें देखो, काम मतलब ये नहीं है आपने 1 2 घंटे किया वो काम नहीं होता, है ना। काम मतलब कि जॉब के जैसा 7 घंटे 8 घंटे करोगे तब तो पता चलेगा ना आपने काम किया है। हम मान लो 10 कॉल करके सोच रहे हैं आज हमने काम किया, तो वो काम थोड़ी है। मतलब वो काम है क्या? नहीं। अगर आपने किसी ने जॉब किया होगा तो आपको पता होगा काम किसको बोलते हैं, जब घिसते हैं लोग 8 10 घंटे तब। यहाँ पे नहीं घिसते, घर से करना है ना, किया किया, मन किया, नहीं तो छोड़ दिया। ऐसे नहीं चलेगा। एटलीस्ट 6 आवर्स तो आपको काम करने चाहिए। अब उससे ऊपर आप जितना कर लो। देखो, जल्दी प्लस ज्यादा, जल्दी प्लस ज्यादा, तो मतलब समझ में आती है, जल्दी भी कर रहे हो और ज्यादा भी कर रहे हो, तो वो ज्यादा रिजल्ट लेकर आता है, और जल्दी ग्रोथ वो चीज देता है। मेरी बात समझ में आ गया। बट हम धीरे धीरे काम कर, डेली नहीं करते। मैं ना हमेशा से एक लाइन बोलता हूँ, अगर आपने रेगुलर 30 डेज काम कर लिया ना, मेरा आपसे वादा है, जो आपने टारगेट लिया होगा ना उसके, या तो वो पूरा हो जाएगा या आप उसके नियरेस्ट पहुंच जाओगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोई भी, क्या पिछले दिसंबर में 31st मैंने काम नहीं किया, मैं बोल रहा ईमानदारी से। क्या आपने 25 दिन भी काम किया ढंग से? आस्क योर सेल्फ, मेरे को मत बताओ, अपने आप से पूछो। नहीं किया ना, तो क्या आप डिजर्व करते हो जो रिजल्ट आपने सोचा था? जब आपने उसके लायक एफर्ट ही नहीं डाला, जो आपको रिजल्ट चाहिए, जो आपका टारगेट है उसके लायक आपने एफर्ट ही नहीं डाला, तो आप कैसे बोल सकते हो सर मेरा काम नहीं हुआ, सर मेरे को रिजल्ट ही नहीं आ रहा? कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। आपका कोई हक नहीं बनता। आपका हक तब बनता है जब आप 25 दिन एटलीस्ट काम किया और आपको रिजल्ट नहीं मिला। तब आप अपलाइन के पास आ सकते हो, सर आपने जैसे बोला था मैंने वैसे काम किया, देखो रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मैं आपको कहूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अगर आप 25 दिन काम करो और मेरे पास ये लेकर आओ अपने अपलाइन के पास, सर काम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ। आप मेरे पास आओगे, बोलोगे सर आपने जैसे बोला था वैसे किया, इतना काम हो गया मेरा। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? लोग काम ही नहीं, 20 दिन भी काम नहीं करते। और ये रियलिटी है, 90% लोग ऐसे ही है, नहीं करते वो रेगुलर काम। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू काम करना ना टफ है। हर किसी की बात नहीं कंटिन्यू काम करना, कंसिस्टेंट रहना बहुत टफ है।
सच्ची बता रहा हूँ आपको, है ना। नहीं है टफ कंसिस्टेंट रहना हर चीजों में। मैं ये नहीं बोल रहा इसी बिजनेस में, किसी भी चीज में कंसिस्टेंट रहना बहुत टफ है। हर किसी को पता है एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं करते ना। है कुछ नहीं, लेकिन टफ है, कंसिस्टेंट नहीं करेंगे। अभी मोटिवेशन है 5 दिन किया, 10 दिन छोड़ो हटाओ। नहीं होता भाई, कंसिस्टेंट रहना हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन जो उसको बस में कर लिया वो आगे बढ़ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ। तो रिजल्ट, हम क्या करते हैं, 5 दिन काम किए, 10 दिन काम किया और रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं। रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन आपको महीने के एंड में करना है। आप मुझे एक चीज बताओ, एग्जाम हम देते हैं ना, 1 साल पढ़ाई के बाद एग्जाम देते हैं ना। उससे पहले क्या आप टीचर को बोलते हो सर मेरे पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा है ये वो? एग्जाम के बाद पता चलेगा ना। तो आपका एग्जाम 1 महीने के बाद है, रिजल्ट क्या आएगा? आपने पढ़ाई कितना करी है 1 महीने वो चेक करो। रिजल्ट तो हम बाद में देखेंगे महीने के एंड में। समझ में आ रही है बात? बीच में पढ़ाई करके आप बोलोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? कुछ चीजें समझ में आ रही है। और एक चीज इंपॉर्टेंट, देखो ये बिजनेस ऐसा है या कोई भी फील्ड में, जब आप सोचते हो कि लाइफ हमें चेंज करनी है, कुछ अच्छा करना है ना, तो काम के साथ साथ बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा और बुरा दोनों चीज होता है, मानते हो इस चीज को? अब जब एक पौधा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, रिलेट करोगे। हम जब एक पौधा लगाते हैं, पौधा लगाए हो कभी? घर में गमले में लगाए हो ना? उसको कितना देखभाल करना पड़ता है यार। कब तक? जब तक उसके तने, उसके जड़ें मजबूत ना हो जाए। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, पौधे लगाते, पानी देते, उसकी घेरे करते, कीड़े मकोड़ों से बचाते। वो क्या है, वो पौधे को जैसे कीड़े आया, वो क्या डिस्ट्रैक्शन है, वो खा जाएगा उसको। लेकिन उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, घेरा लगाते हैं। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी जैसे आप लोग भी एक छोटे से प्लांट हो, मेरी बात समझ रहे हो? प्लांट हो, अभी आप बड़े नहीं हुए। बड़े होगे जब आप एटलीस्ट सुपरवाइजर बन जाओगे या मैनेजर बन जाओगे, तब आपकी जड़ें ज्यादा मजबूत होंगी। अभी आपको कोई भी हिला देगा, कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा, आप मान लोगे उसकी बात, हाँ यही बंदा सही है। क्यों? अभी आपकी जड़ें मजबूत नहीं हुई। वो मजबूत कैसे होंगी? काम करके, ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स लेके। समझ में आ रही बात? तो प्लांट की तरह ही है ये बिजनेस। अभी आप प्लांट हो, अभी पेड़ ट्री नहीं बने अभी आप। ट्री जल्दी बन जाती है क्या? जल्दी बन जाता है, सालों लग जाते हैं, महीने में तो नहीं बनता ना। तो आपको भी यहाँ पे तो साल लगेंगे ट्री बनने में, लेकिन एक बार ट्री बन गए ना, फल हमेशा मिलता है। लेकिन वो फल पाने के लिए शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये चीज आपको भी करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। आपको बचाने के लिए अपलाइन है ना, कोई कुछ बोलता है उसको समझा सकते हैं, हम तो हैं घेरा करने के लिए, है ना। लेकिन ज्यादातर आपको खुद ही हर चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो डिस्ट्रैक्शंस, डीमोटिवेशन, लोगों की ताने सुन, ये सब चलता रहेगा, हमेशा चलेगा। जब आप मैनेजर बन जाओगे तो भी चलेगा। क्या लगता है, जब आप पैसे कमाओगे ना लाख रुपए, तो भी लोग आपको बोलेंगे। लोग बोलना कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाओ। आप हर किसी को, या आपका काम हर किसी को पसंद नहीं आएगा। आएगा क्या? ताजमहल हर किसी को पसंद है? उसमें भी लोग कमी निकालते हैं, किसने बना दिया, क्यों बनवा दिया, ऐसा ऐसा, है ना। तो लोगों की सुनोगे तो कोई फायदा नहीं, आप अपना देखो। अगर आप समझदार हो, है ना, तो आप खुद ही सब कुछ देख सकते हो कैसे क्या करना है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो अभी हम बात की, उसके बाद करते हैं डेली हैबिट्स। अभी जो हम बात कर रहे थे, चेक करने का कि क्या आप अपने डेली हैबिट्स को पूरा कर रहे हो। डेली हैबिट्स में क्या है, नॉर्मल चीजें, कॉलिंग का, है ना, ट्रैकिंग का। ये 3 4 चीजें भी कर लोगे ना तो बहुत है। चलो मैं आप लोगों को एक छोटा सा बता देता हूँ टारगेट। डेली टारगेट लो आप एटलीस्ट 40 कॉल्स की। कितने? 40 कॉल्स, जिसमें 25 से 30 लीड फ्रेश होनी चाहिए और 10 जनरेट होनी चाहिए। कितने? 40 लीड्स, 10 लीड्स जनरेट करो और 20 30 लीड आप फ्रेश ले लो। हो ही नहीं सकता 2 इनरोलमेंट, हाँ किसी दिन हो सकता है ना हो इनरोलमेंट, वो अलग बात है। वो हर किसी के साथ होता है। लेकिन एक चीज बताऊं, अगर आज जेब से पैसे लगा रहे हो ना, मान के चलो आपका, अगर आप पूरे महीने में 3,000 के लीड लेते हो ना, मुश्किल से 400 500 रुपए का नुकसान हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पैसे आपके रिकवर होते हैं। अच्छा, किसी का कोई नुकसान हुआ अभी तक 1,000 रुपए का लीड लेने में? आदिल हुआ ही क्या, हुआ का आपका? मुझे तो नहीं लगता हुआ होगा। 400 500 रुपए की हुई होंगी मान सकता हूँ, लेकिन वो भी रिकवर हो जाती है, इंस्टॉलमेंट आता है तो होता है ना। तो नुकसान नहीं है, 300 400 रुपए कोई नुकसान थोड़ी है।
आप पूरे महीने करो तो आपका 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, किसी दिन नहीं आई इनरोलमेंट तो उस दिन लगेगा यार पैसे चले गए, नहीं, आज नहीं कल आ जाएगी, हो जाएगी रिकवर। ठीक है, तो उस हिसाब से सोचा करो। ठीक है ना। बी लॉयल, हमेशा लॉयल रहो अपने काम के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लोग बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते बट उसके बाद लॉयलिटी कहाँ चली जाती पता नहीं चलता। ठीक है। देखो, काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? माइंडसेट पहले बनाना। ज्यादा लोग माइंडसेट ही नहीं बना पाते तो काम कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो माइंडसेट ऐसा, जैसे हम लोगों का माइंडसेट ऐसा ना, अभी 2 महीने काम ना करे पैसे आए तो भी फॉरेवर नहीं छोड़ेंगे। हमें पता है 2 महीने का भी जो पैसा ना वो रिकवर कर लेंगे एक बार में। हमारे पास ऑप्शन है ना। कैरियर तो यही है, दूसरा कुछ नहीं करेंगे फॉरेवर के अलावा। मेरी बात समझ रहे हो? तो पहले ये माइंडसेट बनाना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा अभी आप कुछ भी कर रहे हो उसको छोड़ दो, ना बाबा ना। पढ़ाई कर रहे हो करते रहो, जॉब कर रहे हो करते रहो। हम लोग अपना माइंडसेट बता रहे हैं। करेंगे तो फॉरेवर ही। भले 2 महीने काम नहीं किया किसी रीजन से, लेकिन करेंगे तो फॉरेवर। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 50,000 लाख रुपए कमाने की, मार्केट में है आप लोगों के पास ऑप्शन। कमा लोगे लाख रुपए, 50,000 कमा लो, छोड़ो 30,000 कमा लोगे। जाओ कमा कर दिखाओ तब मेरे पास आना। पानी छूट जाएगी, मिलेगी नहीं नौकरी। हम टॉपर होके हमें ना मिला। बताओ, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। फिर भी बहुत आसान है 30-40 हजार रुपये कमाना। जो आज हमारे मिडिल क्लास फैमिली में बहुत होता है। 30-40 हजार रुपये है नहीं, बहुत होते हैं, बहुत। 20,000 भी कमा रहे हो ना तो आपकी बहुत नाम होगी फैमिली में, रिलेटिव्स में, भैया इसका बंदा इतना कमाता है। लेकिन बाहर मार्केट में 20-30 हजार कमाना बहुत मुश्किल है आज के डेट में। और यहाँ पे आपका ऑप्शन है 30 हजार, 40 भी कमा सकते हो, 50 भी कमा सकते हो, बस उसके लिए आपको आउटपुट देना है। लोग आउटपुट ही नहीं देते। आपने देखा हो कोई 20-30 हजार रुपये कमाता है ना, कितना पूरे महीने, ठंड हो बरसात हो गर्मी हो धूप हो, जाना भी है जॉब पे, तभी मिल रहे 30-40 हजार रुपये। हम तो घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो ना होते हमसे 4-5 घंटे काम। देखो अभी आप स्टडी कर रहे होगे या कुछ भी, सब कुछ देखो मैनेज करना पड़ता है। मतलब सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग कभी नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। कभी नहीं होगी। किसी के साथ ऐसा हुआ है जो सिचुएशन आपके अनुसार चल रहा हो? एनीवन? होगा ही नहीं। अब सोचना ही मत कि होगा, नहीं होगी। आपको समझ में आ रही है? सिचुएशंस आपके हिसाब से कभी नहीं, हमेशा अपोजिट होगा और उसी में ही आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। हाँ, और एक चीज देखो, आप लोग कॉलिंग करते हो ना, जैसे मान लो आपने 20 नंबर लिए, आपने कॉल किया। आप बोलोगे सर हमने 20 कॉल किया। कॉलिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉल पिकअप इज इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने 20 कॉल किया है तो कितने लोगों ने कॉल पिक किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपने किसी को कॉल किया, वो कॉल रिसीव नहीं किया, तो वो काउंटलेस है। उसको क्या काउंट करेंगे हम? क्या उसको काउंट करेंगे कि सर हमने आज 20 लीड पे काम किया? नहीं बाबा, उस पर बात ही नहीं हुआ। जब किसी से बात हो, वो एक कॉल होगी, याद रखना। समझ में आई? कोई कॉल बंद आ रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है, उसको काउंट मत करना। काउंट किसको करना? जिससे बात हुई कि हाँ सर 20 लीड लिया, आज 15 लोगों से बात हुई। वो एक्चुअल मेहनत है आपका। एक कॉल करना और फोन ना उठाना, वो कॉल थोड़ी हुआ। समझ में आ रही बात? लिख सको तो लिख लो, कॉल पिकअप इज इंपॉर्टेंट। कितने पिकअप हो रहे हैं, उसी से आपका रेशियो निकलेगा। और देखो, ज्यादा इनरोलमेंट निकालोगे अच्छी बात है। दो भी निकाल रहे हो ना तो भी जो आपका नॉर्मल टारगेट होता है ना, 3-4 ईयर्स का हो जाएगी, लेकिन वो बात है कि आपको 30 डेज करना पड़ेगा। अगर आप 4 ईयर्स भी बनाते हो तो अप्रोक्सीमेटली कितने हो गए? 24,000 रुपए। यार 24-25 हजार कमाने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं थोड़ा सा मेहनत करके आ जाए 15-20 हजार रुपए, तो ऐसे कैसे हो सकता है? उस लायक आपको लगना भी तो चाहिए कि मेहनत किया है यार। पता है, जब आप महीने के एंड में, जब आप 3-4 ईयर्स आपके हो जाएंगे ना, आपको महीने के एंड में वो एहसास होगा, यार मेहनत तो लगता है 30,000 कमाने में। और वो पैसा आएगा तो आपको खुशी भी मिलेगी। लेकिन हम काम किए 5-10 दिन और सोच रहे हैं यार पैसे क्यों नहीं आए, कहाँ से आएंगे भाई? बताओ। पैसा लो, पैसा आएगा, लेकिन वो मेहनत आपको लगना चाहिए, दर्द होना चाहिए ना यार, पूरे महीना काम तो किया, आपको खुद ही फील हो जाएगी। जिस दिन काम करोगे ना, आपको रात में खुद ही फील होगा यार, यार आज अमन तूने काम किया है। जिस दिन नहीं करोगे ना, आपको अंदर से खुद आपको आवाज आएगी,
नहीं यार, आज तूने तो काम नहीं किया, तो उस दिन सोचना आपका वेस्ट है। जिस दिन आपको अंदर से आवाज आ रही है ना कि हाँ यार तूने काम किया, तब समझना उस दिन आपका वर्थ इट था। अंदर अंदर की जो आवाज है ना वो सब बता देता है, और आपको ही पता होगी वो क्या है रियलिटी। हम ना बता सकते, आपको पता आज आपने क्या किया नहीं किया, है नहीं शिवानी? ठीक है, क्लियर है ना बात? बाकी देखो, परसों से हमारा डे 1 स्टार्ट है, तो कल 2 दिन है आपके पास अभी कॉलिंग करने का। ठीक है, करो कॉलिंग। कोशिश किया करो 8 से 10 लोग बैठाने की, मैंने पहले भी बोला है। ठीक है, देखो, कुछ यूज ले तो बिना फ्री इन्वॉल्वमेंट वाले भी लोगों को दिखाओ। मैक्सिमम लोगों को सेशन दिखाना इंपॉर्टेंट है, इतना दिमाग में बैठा लो। मेरी बात समझ में आई? वो इन्वॉल्वमेंट किए नहीं किया अलग बात है, लेकिन नंबर बैठाने ज्यादा जरूरी है, आपको एक एवरेज मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? और अभी कोशिश करो 1-2 दिनों में जो आपकी वीक पॉइंट है, जिस चीज में आप वीक हो उसको जल्दी थोड़ा रिकवर करो। आप कहीं लग रहा है फॉलो अप में गड़बड़ हो, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही उस चीज को कम करो। उस चीज अगर दिक्कत है बात करो। ठीक है, क्लियर है, ताकि ये महीना आपका अच्छा अच्छा जाए। और एक चीज, डेली जो काम करते हो प्लीज ट्रैकिंग भेजा करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रैकिंग भेज के ग्रुप में एक मैसेज करना है, ट्रैकिंग सेंड। समझ में आई? हेलो, क्या करना है? आपने मुझे ट्रैकिंग भेजी, ग्रुप में एक मैसेज कर देना ट्रैकिंग सेंड करके, ताकि और लोगों को भी पता चले कि हाँ इसने ट्रैकिंग भेज दिया है। ट्रैकिंग समझ आती है ना सबको? आपने जो आज काम किया उसका, वो पूरा क्या क्या आपने 20 मिनट पे कॉलिंग किया, डीएम किया, है ना, ये सारी चीजें, मीटिंग अटेंड किया नहीं किया, सब कुछ। इसकी कोई जैसे जो जो आपने किया वही लिख के भेजना है आपको। अब इस चीज में भी तो कंसिस्टेंट नहीं थे, अब खुद से पूछो, थे क्या? नहीं थे। देखो, यहाँ पे ना कोई बहुत मोटी मोटी किताबें कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको करना जरूरी है। बट हम क्या करते हैं ना, कभी कभी ये सोच रहे थे यार ट्रैकिंग बिजनेस क्या होगा, सीनियर पागल है। बताओ, पागल तो नहीं है जो बोलते हैं यार ट्रैकिंग भेजो ट्रैकिंग भेजो। कुछ तो उसका मतलब होगा मेरे भाई, तभी तो बता रहे हैं। क्यों बोले आता है पूरा महीने की ट्रैकिंग भेजो, क्यों बोलते हैं? कुछ तो रीजन होगा, बताओ। ये तो वो अगर वो चीज काम ही ना करती तो हम क्यों बताते? उतना टाइम तो हमारे पास भी नहीं है फालतू चीजें बैठ के आपसे गप्पे करें, है ना? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, देखो मैं जनरली आप लोगों का 2 काम करूंगा, ऐसे मीटिंग करना काम है ही, 2 काम और। ये पहले भी करता था और ये हमेशा करते रहेंगे, ये हमारा काम है। पहला, लिख लो अच्छे से दिमाग में, जब डे 3 खत्म होता है, डे 3 क्लोजिंग सेशन, मिनिमम बिलिंग, डे 3 खत्म होने के बाद पहला होता है कि आपका प्रोस्पेक्ट मिनिमम बिलिंग करता है। अगर कुछ पेमेंट कर दिया, वेल एंड गुड, उसको मेरे से कनेक्ट कराया और दूसरे दिन एक मीटिंग करवानी है। पहली चीज, क्लियर हुआ? अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया, कोई बोल रहा सर पैसे नहीं है वगैरह वगैरह, तो भी दूसरे दिन उससे मीटिंग कराना है। ये बोल करके कि चलो अगर पैसे की दिक्कत है कोई बात नहीं, आपने पूरा अपना अपने पूरा क्लोजिंग पॉइंट दिया, हर चीज आपने अच्छे से किया, क्लोजिंग किया, फिर भी वो नहीं कर पा रहा, रहे कोई बात नहीं। उसको बोले चलो कोई बात नहीं, कल मैं आपको एक बार अपने सीनियर से मीटिंग कराऊंगा, क्या पता वो आपको कोई सोल्यूशन दे दे, क्योंकि उन्होंने बहुत को सोल्यूशन दिया। तो दूसरे दिन हम उससे एक मीटिंग करेंगे ओनली 5 to 10 मिनट्स की, अगर उसमें कन्वर्ट होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन मेरा आपसे वादा, अगर आप 3 लोगों को मीटिंग करा दिए ना, जो पेमेंट नहीं किया था आपको रात में, उसमें से एक पक्का पेमेंट कर देगा आपको। ये मेरा रेशियो है, हो सकता है 2 भी कर ले, आई डोंट नो, लेकिन एक तो कंफर्म है। 2 भी लाओगे ना, एक करवा दूंगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कराना भूल गए तो वो हमारी गलती नहीं है, याद रखना, आपकी गलती है, आपने नहीं कराई। हाँ, अगर मैं उस दिन बिजी रहा कुछ हुआ तो अलग बात है। ऐसे अभी मैं बता देता हूँ, अभी भी मैं बिजी तो रहूंगा। कब तक? मार्च तक। ठीक है, क्योंकि अभी जो मैंने नए घर बनाए उस पर अभी काम चल रहा है मेरा, पता है ना आप लोगों को, हेलो। यहीं से कमा के यहीं से सब कुछ करें। ठीक है, 3 फ्लोर का घर बनाया, यहीं से बनाया फॉर एवर से। समझ में आ रही है? और अभी मेरी मार्च में है शादी, तो अभी मैं थोड़ा सा बिजी तो हूँ, रहूंगा मार्च तक बिजी। लेकिन हाँ, जितना मौका मिलेगा, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, मैं टाइम दूंगा। ठीक है, अगर मैं कभी फोन ना उठा पाया या किस मैसेज, तो आप समझ जाना मैं कहीं ना कहीं बिजी हूँ। तो वहां पे कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है कि यार सर फोन नहीं उठा रहे, तो आप समझ जाए आपसे दुश्मनी तो नहीं है ना? बताओ, मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगा या रिप्लाई नहीं करूंगा, दुश्मनी है क्या? बिजी हूँ मैं तभी नहीं उठा पा रहा।
हाँ, लेकिन रिटर्न कॉल भी करूंगा फ्री होते ही। ठीक है, क्योंकि समझ सकते हो, क्योंकि अभी घर जल्दी से, मेरे पास मात्र 1 मंथ का टाइम है जिसमें मेरा अभी अपना घर कंप्लीट करना है। अभी फर्नीचर का काम चल रहा है, अभी और भी बहुत सारे काम, उसके बाद शादी, है ना। तो अभी थोड़ा मैं बिजी तो रहूंगा, बट टाइम दूंगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी टाइम दूंगा। अभी कोशिश करूंगा कि मैं नाइट में एक एक दिन छोड़ के मीटिंग करूंगा, 9 से 9:30। चलेगा? चलेगा? ठीक है, लेकिन हाँ, आप लोगों की उपस्थिति देखनी चाहिए, है ना, प्रेजेंट। तभी मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, मीटिंग देने में। नहीं तो पता चला मैं कर रहा हूँ, आप लोग आए नहीं रहे, तो क्या फायदा मेरा टाइम देने का। दिन में तो टाइम देना मुश्किल है मीटिंग का। रात में टाइम दे दूंगा, 9 से 9:30। ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं करता मैं। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब जो मीटिंग रात में करूंगा उसमें जो भी प्रॉब्लम होंगी काम के दौरान, उससे रिलेटेड बातें करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग काम करो। कहीं भी कोई दिक्कत होगी, हम हैं आपके लिए। देखो, जनरली एक जो एएस होता है ना, उसको दो ही सपोर्ट चाहिए। क्लोजिंग में ही सपोर्ट चाहिए होता है मेनली। और आपको जो डेली बेसिस पे प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो एक चीज मैंने मिनिमम बिलिंग की बता दी, कैसे क्या करना है। और एक होता है 2 सीसी की क्लोजिंग, जब लेवल अप सेशन में अपने लोग बैठाते हो, उसके बाद दूसरे दिन एक मीटिंग करानी है, री 2 सीसी क्लोजिंग, जो मैं करूँ। ठीक है, बहुत, अगर कोई ये भी बोलता है कि हाँ सर मैं 2 सीसी करने के लिए रेडी हूँ, है ना, मैं पेमेंट, तो भी मीटिंग करानी। ये चीज दिमाग में डालो, एक बार तो करानी मीटिंग। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऐसा नहीं कि सर हाँ वो तो पेमेंट कर रहा है तो क्या ही कराना। करवा दोगे तो और अच्छी बात है भाई, आपके लिए फायदा है। थोड़ा और माइंडसेट मिल जाएंगे उसको। ठीक है, और इस महीने का एक अपने अकॉर्डिंग एक टारगेट लो। मुझे मत बताओ टारगेट, अपने आप से लो, जितना हो सकता है उतना करना है। 2 सीसी कर सकते हो उतना का टारगेट लो, 4 सीसी कर सकते हो उतना का टारगेट लो। जितना कर सकते हो उतना का ही लो, और उतने को सरपास करो, उतना को कंप्लीट करने की कोशिश करो। समझ में आया? देखो, ऐसे आप लोगों का जो मेन टारगेट होना चाहिए 10 ईयर्स, है ना, सुपरवाइजर करने की। अब देखो, 10 ईयर्स का सोचोगे, हो सकता है 4 4 सीसी हो जाए, 6 सीसी हो जाए, है नहीं है। हो सकता है पूरा 10 सीसी भी कर लो सुपरवाइजर का। तो ये आपके हाथ में है। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा आपके काम पे। आज देखो 1 तारीख है ना, अब मान के चलो 15 तारीख तक का टारगेट लो। ब्रेक योर टारगेट्स। जब भी कोई टारगेट लेते हैं महीने का, उसको ब्रेक किया जाता है। और पहले उसको मान लो, अभी 2 ईयर्स का पहले टारगेट लो, 15 से पहले ना 2 ईयर्स बनाएंगे। 2 ईयर्स बनाने के लिए कितने चाहिए मिनिमम बिलिंग? 3 से 4, बस। और यही तो मेन है, मिनिमम बिलिंग निकालने तक ही मेन है। उसके बाद तो कुछ नहीं, उसके बाद तो अपलाइन का रोल है। एक चीज मास्टर बन जाओ मिनिमम बिलिंग कराने में, और कुछ नहीं है। इसके ऊपर जितनी वीडियो से जितनी लर्निंग करनी कर डाल। मेरे चैनल पे इतने वीडियो है मिनिमम बिलिंग की, कहने की कुछ हद नहीं। डेली देखो तो सही, लर्निंग तो करो एक एक वीडियो से। मास्टर नहीं बन गए तो मेरा नाम भी गौरव नहीं। देखोगे तब तो। लर्निंग के नाम पे डेली एक वीडियो देखो, लर्निंग करो। अब मुझे कैसे पता चलेगा? आप स्टोरी बना के डालो। डालते नहीं आप लोग स्टोरी, मीटिंग की भी स्टोरी नहीं डालते। अब आप मेरा ना रेगुलर देखना, मेरी स्टोरी दिखेगी आप मीटिंग की। कभी नहीं भूलता, अगर मीटिंग हुई है तो मैं डालूंगा। समझ में आ रही बात? आप लोग भी डालो, छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप लोग अब जैसे देखो, मैंने स्टेटस इंस्टाग्राम पे लगाया, वहां से डाउनलोड किया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, देखा ना, अभी अभी जाना देखना, अभी दिखेगी आप। ये क्यों जरूरी है? जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग इन द सेंस जिन्होंने मेरा बिजनेस देखा होगा, समझा होगा, उसने ज्वाइन नहीं किया। अब वो देखेगा, यार हमने ज्वाइन नहीं किया फिर भी ये मीटिंग कर रहा है, उसके माइंड में खटकी कभी ना कभी मैसेज करेगा, साला वो जरूर ज्वाइन करता है। उसको दिखाने के लिए डालने पड़ते हैं। और ये काम है, लिख लो। ये कोई ना, ये फालतू चीज नहीं समझना इस चीज को। जैसे आप कॉलिंग करते हो, इनविटेशन, फॉलो अप, स्टोरी डालना भी एक डेली एक्टिविटी का पार्ट है। सुबह उठे, स्टोरी। कभी भी आपका स्टोरी खाली नहीं होनी चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस का हो, इंस्टाग्राम का हो। कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ रील देख रहे हो, कुछ मोटिवेशन आया डाल दिया, कुछ ना कुछ डालते रहो। ऑलवेज एक्टिव। तभी तो आपके लोगों को दिखेगा ना। तभी तो वो बाद में मैसेज करेगा कि सर मुझे भी ज्वाइन करना है। लेकिन वो तब आएगा जब आप डालोगे, दिखाओगे लोगों को। आज मेरे कांटेक्ट में लगभग 10,000 लोग हैं। कितने? 10,000 लोग। हर महीने उसमें से कुछ ना कुछ लोग ऐसे आते हैं, बोलते सर मुझे आपके साथ काम करना है, तो अभी हमारे लिए आसान है ना, कॉलिंग नहीं करनी पड़ती। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन इसके लिए मेहनत तो पहले किया ना, तो जो कितनी कॉलिंग किया होगा। 10,000 कॉन्टैक्ट नंबर समझ में आती है? आप लोगों का गिन चुन के ना 200 भी नहीं होगी, 200-300 होगी मुश्किल से, है ना।
उसको बढ़ाने की कोशिश करो, नंबर को बढ़ाओ। ये मत सोचो कोई ज्वाइन किया, सबको नंबर जरूर सेव कराओ। कोई ज्वाइन करे या ना करे, नंबर जरूर सेव कराओ। अपने फोन के कॉन्टेक्ट्स बढ़ाओ। पहले ऐसा नहीं है कि सिम भर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जीमेल में सेव होती है, लाखों कर सकते हो सेव। ये तो पता है ना, बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर लड़कियां तो सेव ही नहीं करती नंबर, मुझे पता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किया करो नंबर सेव। ठीक है। ओके। पता है मेरे पास हर एक नाम से, मेरे पास पता है 20-20 लोग, 30-30 लोग, अभिषेक के खोलो 100 लोग निकलेंगे सिर्फ अभिषेक के नाम से। तो 10,000 में कितने नाम होंगे भाई, सोच रहे हो? तो ये जमा किया है, ये एक तरीके से ना, मतलब ये फ्यूचर में बहुत काम देगा, अभी भी काम देता है ना। लोग जमा करो, बहुत जरूरी है। हर जगह पे, एवरीवेयर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे लोग जमा करो। लोग कमा लोगे, पैसे बहुत कमा लोगे। ये चीज माइंड में बैठा लो। मेरी बात समझ में? जैसे यूट्यूब में आज लगभग मेरा 1,80,000 सब्सक्राइबर, लोग कमाए तभी तो यूट्यूब से पैसा आता है। हैं? समझ रहे हो? अगर आज मैं एक ना किसी चीज का ऐड कर दूं और बोलूं मैं 500 रुपए, अगर 10,000 लोग भी खरीद ले ना, 5 लाख कमा सकता हूँ एक एक झटके में। मेरी बात समझ रहे हो? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये पावर है। अगर कुछ भी ऐड कर दूं, बहुत पैसे ले सकते हैं मुझसे। तो ऑप्शन बहुत आ जाते हैं जब लोग कमाओगे ना, आपके बहुत ऑप्शन मिलेंगे पैसे कमाने के, अलग अलग तरीके से। अभी मैंने एक डाला था, 1,000 सब्सक्राइबर किसको करने हैं पता है? एक, अब मैं कुछ दिन पहले डाला था, अभी हटा दिया हूँ। उससे लगभग मैंने 30 to 40 थाउजेंड कमाए थे 10 दिन में। समझ में आई बात? जिसको भी सीखना था, मेरे से सीखा, कमा लिया ना 30-40 हजार रुपये। तो टाइम पास। समझ गए? तो ये ऑप्शन भी है मेरे पास कि मैं 10-15 दिन में भी 30-40 साइड से कमा सकता हूँ। ठीक है। चलो आप लोग भी स्टोरी बना लो, मैं भी बना लेता हूँ एक। ओके, समझ में आ गई। बाकी कल से काम शुरू करो, जिसने पेमेंट कर दिया लीड्स का। कल लीड देखो, लीड ना, ये मेरे हाथ में नहीं, थोड़ी सी लेट आती है, थोड़ा मैनेज करना। कभी कभी 12, कभी जल्दी देता है, कभी 2-3 बजे भी देता है, तो उसी टाइम पे भेज पाता हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप वेट मत करना है कि लीड आए तभी हम काम करेंगे, नहीं। आप अपना जनरेट किया हुआ लीड है उस पर भी काम करो। कहीं ना कुछ कुछ कर दे, लीड आएगी मैं तुरंत भेज दूंगा, आपको मैसेज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। देखो आज ही लीड आई थी लगभग, बहुत टाइम हो गया था, शाम हो गई थी, तब भेजा मैंने। ठीक है। चलो, बाकी ऑल दी बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, अच्छे से काम करो। एंड अगेन, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा जाए, हर चीज़ अचीव करो जो आप लाइफ में चाहते हो। बाय बाय।